आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन के लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम, और हमारी वाली बुलाती है हमें AG। आज के इस वीडियो हम सीखेंगे 2 महीने की स्ट्रेटेजी। क्या सीखने वाले हैं? 2 महीने की स्ट्रेटेजी, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम आने में केवल 2 महीने बाकी हैं। तो 2 महीने में आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो पढ़ने की, ताकि आपके 95% प्लस आए। किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो ताकि आपके सभी जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप उसका 2 से 3 बार रिवीजन मार सको, प्लस मॉडल पेपर भी लगा सको। इसी 2 महीने के अंदर किस तरीके से आप ये सब कंप्लीट कर सकते हो, तो यही स्ट्रेटेजी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो आइए चलिए चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ कि किस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके केवल 2 महीने के अंदर अपने सभी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, वो भी फुल रिवीजन के साथ। ये स्ट्रेटेजी केवल क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, वो भी 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि भैया देखो कोविड की आने की वजह से बहुत से जो चैप्टर है उसका रिडक्शन हो चुका है, तो मैंने उस चैप्टर को इसमें नहीं रखा है, इस स्ट्रेटेजी में नहीं रखा है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आप तैयार कर सकते हो केवल 2 महीने के अंदर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आता है हार्ड और इजी कैटेगरी। तो हार्ड कैटेगरी में है भैया मैथ, साइंस और SST है, और देखो इजी में है भैया हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है। अब देखो आप सोचो कि मैंने संस्कृत को रखा, तो संस्कृत भैया इसलिए रखा क्योंकि बहुत से स्कूलों में चलती है। जिस स्कूलों में चलती है भैया उसको तो तैयार करना पड़ेगा संस्कृत, लेकिन जिस स्कूल में नहीं चलती तो आप मत तैयार करिए। कहाँ तैयार करेंगे जब भैया नहीं चलती? ठीक है, तो जिस स्कूल में चलती है उसको तैयार करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने संस्कृत भी रखा है। ठीक है, अब देखो अगर आप देखोगे हार्ड वाला और ईजी वाला, ठीक है, यानी कि मैथ, साइंस, SST और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अगर आप इन सब सब्जेक्ट को देखोगे, इन सब सब्जेक्ट को अगर मिला दो तो केवल 76 चैप्टर हैं। ठीक है, यानी कि मैथ, साइंस, SST और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में, ठीक है, इन 6 चैप्टर में 76 चैप्टर हैं। ठीक है, और 2 महीने में केवल आपको 60 दिन मिलते हैं, तो यानी कि 60 दिन में आपको 76 चैप्टर तैयार करने हैं। तो कैसे करोगे वही स्ट्रैटेजी हम जानने वाले हैं। ठीक है, वही फुल रिवीजन के साथ। अब देखो अगर आप देखोगे हार्ड कैटेगरी को, तो हार्ड में आता है मैथ, साइंस, SST, और इसमें देखो 42 चैप्टर हैं। किसमें? मैथ, साइंस, SST में 42 चैप्टर हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में 42 चैप्टर हैं, और इजी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में 34 चैप्टर हैं, 34। अगर इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 76 चैप्टर आ जाएंगे। तो 60 दिन में इतना आपको तैयार करना है। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ कि किस दिन आपको क्या क्या पढ़ना है। तो डे 1 में क्या पढ़ना है उसको जानते हैं। देखो डे 1 यानी कि जिस दिन आप इस स्ट्रैटेजी की शुरुआत करोगे उस दिन आपको क्या पढ़ना है। तो डे 1 में आपको पढ़ना है केवल 1 चैप्टर मैथ का। ठीक है, केवल 1 चैप्टर क्या पढ़ना है? मैथ का पढ़ना है आपको। अब ऐसा है नहीं कि कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ ना कुछ तो पढ़े ही हो, तो 1 चैप्टर आप खत्म कर सकते हो मैथ का 1 दिन में। ठीक है, और 1 चैप्टर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठाना है, उसका 1 चैप्टर खत्म करना है, और प्लस ग्रामर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का कोई भी ग्रामर उठाना है। केवल उसको आपको आधे घंटे पढ़ना है, लेकिन रोज़ पढ़ना है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ोगे कैसे उसको जान लो। ठीक है, 1 दिन में आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हो उसको जान लो। देखो शुरू में जब आप शुरू करोगे पढ़ना, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मैथ। मैथ का केवल आपको आधा चैप्टर पढ़ना है शुरू में जब आप पढ़ने बैठोगे। मान लो 4 एक्सरसाइज है तो पहले आपको 2 एक्सरसाइज पढ़नी है। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर आराम करोगे। आराम करने के बाद आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ो। ठीक है, देखो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का चैप्टर आप जल्दी से ख़त्म कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा पढ़ना है कि उसमें भैया आप कुछ भी पूछ लीजिए तो आप आसानी से बता सको, ऐसा पढ़ना है। समझ गए? तो पहले आधा चैप्टर आपको मैथ का ख़त्म करना है, फिर उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई भी चैप्टर 1 चैप्टर आपको ख़त्म करना है, फिर उसके बाद आपको जो आधा चैप्टर मैथ का बचा है उसको ख़त्म करना है। आप ग्रामर चाहे जब पढ़ सकते हो आधे घंटे। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया अगर आप मैथ ऐसे पढ़ते चले जाओगे ना, तो आपका दिमाग जो हो वो रहने लगेगा, जैसे कि ये बार बार पढ़ रहा है। तो ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। जब आप सब्जेक्ट चेंज करते जाओगे ना, तो आपका जो दिमाग है वो भी अच्छा मतलब महसूस करेगा। ठीक है, पढ़ने में। ठीक है, तो अगर आप लगातार वही चीज़ें पढ़ते चले जाओगे तो आपके दिमागों में वो चीज़ें जाएगी नहीं। समझ गए? अब जैसे कि मान लो आपके घर कोई रिश्तेदार आ गया, तो पहले दिन आता है तो बड़े अच्छा लगता है। ठीक है, उस दिन आप पनीर वनीर बना खिलाते हो उसको। ठीक है, 2 दिन रहता है, चलो हाँ रह लिए दूसरे दिन भी। ठीक है, उस दिन में पनीर वनीर बना खिला दिए। अब रोज़े रोज़ रहने लगे तो भैया थोड़ी ना अच्छा लगता है, 1-2 दिन खाते अच्छा लगता है। ठीक है, तो तीसरे दिन से आप दाल भात देना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो क्या होता है वैसे अपने माइंड में भी होता है। तो अगर वही चीज़ें बार बार आप डालते रहोगे ना, तो थोड़ा बोर फील करने लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट को चेंज करना जरूरी रहेगा। तो पहले आधा चैप्टर मैथ खत्म करो, फिर उसके बाद 1 चैप्टर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई भी, फिर उसके बाद आधा चैप्टर मैथ।
आप ग्रामर चाहे जब पढ़ सकते हो, आधे घंटे तो पढ़ना है ग्रामर, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है उसको जान लो। देखो, आप सुबह जल्दी उठो, थोड़ा ही जल्दी उठो, ठीक है, तो 2 घंटे में आधा चैप्टर आप मैथ का ख़त्म कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। जो आपकी टाइमिंग हो, कितने देर में आप ख़त्म कर सकते हो आधा चैप्टर मैथ का, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सुबह उठो कि भैया मेरा 2 घंटे 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप सुबह क्या करो, सुबह इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सुबह जल्दी दिमाग कम जाता है, ठीक है, क्योंकि अपना मन पूरा शांत रहता है, पूरी बॉडी चार्ज अप रहती है, ठीक है। तो क्या करो, सुबह आधा घंटा मतलब आधा चैप्टर मैथ का पढ़ लो, फिर शाम को एक चैप्टर आपको हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से पढ़ लो, ठीक है। फिर जो आपको टाइम बचेगा उसमें आधा चैप्टर ख़त्म कर दो मैथ का। आप जो ग्रामर है उसको आधे घंटे चाहे जब पढ़ सकते हो। देखो, मैंने सुबह शाम इसलिए कहा क्योंकि देखो अब क्या है, अब स्कूल खुल गए हैं, तो क्या होता है, आप स्कूल चले जाओगे तो आओगे शाम को ही, ठीक है, यानी कि 3-4 बजे आओगे, जो आपकी छुट्टी की टाइमिंग हो उस टाइम आओगे। तो भैया हम पढ़ना क्या करते हैं, समूह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप शाम को क्या कर सकते हो, आधा चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर हिंदी या तो इंग्लिश संस्कृत का ख़त्म कर सकते हो, और सुबह आधा चैप्टर मैथ का। इस तरीके से आपका मैथ का एक चैप्टर और एक चैप्टर हिंदी इंग्लिश संस्कृत का ख़त्म हो जाएगा। ग्रामर आप चाहे जब आधे घंटे पढ़ सकते हो, तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। अब डे 2 में क्या करना है उसको जानते हैं। तो डे 2 में भैया एक चैप्टर आपको साइंस का ख़त्म करना है। इस दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल साइंस पढ़ना है, और एक चैप्टर हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से कोई भी एक चैप्टर आपको पढ़ना है, और ग्रामर आधे घंटे आप चाहे जब पढ़ सकते हो। इसको भी आप वैसे ही पढ़ना जैसे आप मैथ वाला पढ़े थे। आधा चैप्टर पहले साइंस का ख़त्म करना। अब तो भैया आपका जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस हो चुका है। जैसे कि अगर आप साइंस में देखोगे तो अगर जो आपका हेरिडिटी और एवोल्यूशन है, ये जो चैप्टर है, इसमें भैया देखो अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पेज बाकी हैं। तो पहले 3 पेज ख़त्म करो, ठीक है। ऐसा पढ़ो उसको कि कोई भी कुछ भी पूछे आप उसको बता सको फटाक से, ठीक है। तो पहले 3 पेज पढ़ लो, फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से कुछ एक चैप्टर पढ़ लो, फिर उसके बाद जो 3 चैप्टर बाकी है उसको पढ़ लो, ठीक है। तो इससे आपका जल्दी तैयार हो जाएगा। और ग्रामर आप चाहे जब आधे घंटे पढ़ सकते हो। डे 2 में आपको साइंस पढ़ना है एक चैप्टर। डे 3 में आपको एक चैप्टर एसएसटी पढ़ना है, ठीक है। एसएसटी एक चैप्टर, जैसे इन दोनों को पढ़ रहे हो ना वैसे सेम एसएसटी को भी पढ़ना है। एक चैप्टर आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से कोई भी पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया देखो ये इजी है, आप इसको जल्दी से ख़त्म कर सकते हो। जो आपका मन करेगा वो आप पढ़ सकते हो। अब ज़बरदस्ती नहीं कि लेग बैठो यही, ठीक है। तो आपको जो मन करेगा वो आप पढ़ सकते हो एक चैप्टर, और ग्रामर आप चाहे जब कर सकते हो। डे 4 में फिर आपको एक चैप्टर मैथ का ख़त्म करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो 3 दिन का रूटीन है ना, फिर चौथे दिन से वही रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डे 4 में एक चैप्टर मैथ ख़त्म करना है, जैसे कि अब डे 1 में किए थे, ठीक है। एक चैप्टर आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से ख़त्म करना है, और प्लस ग्रामर आप आधे घंटे पढ़ो। फिर एक चैप्टर साइंस का, ठीक है, साइंस का एक चैप्टर, ठीक, और एक चैप्टर हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से कुछ भी पढ़ सकते हो, और ग्रामर पढ़ सकते हो। समझ गए? आधे घंटे ग्रामर। एक चैप्टर एसएसटी डे 6 में, ठीक है, एसएसटी एक चैप्टर, और एक चैप्टर हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से, और ग्रामर आधे घंटे। समझ गए? अब कैसे पढ़ना है इसको आप जानते ही हो। आधा ख़त्म करो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चेंज, फिर आधा उसको ख़त्म कर दो। समझ गए? इस तरीके से आप कर सकते हो ये रूटीन फॉलो। समझ गए? अब डे 7 में क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डे है, उसको जान लो। देखो, लेकिन सबसे पहले जान लो, अगर आप देखोगे तो 6 दिन में आपके कितने चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं उसको जान लो। तो 6 दिन में भैया आपके चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 6 दिन में आपके केवल 12 चैप्टर कंप्लीट हो जा रहे हैं, प्लस ग्रामर कंप्लीट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 12 चैप्टर और ग्रामर आपका कंप्लीट हो जा रहा है 6 दिन के अंदर। अब आते हैं डे 7 की तरफ। डे 7 में क्या करना है उसको जानते हैं। डे 7 को आपको रखना है हार्ड डे। हार्ड डे का मतलब क्या? हार्ड डे का मतलब ये, जैसे कि आपका मान लो पेपर है, तो पेपर के एक दिन जैसे पहले पढ़ते हो ना, वैसे आपको डे 7 पे पढ़ना है। लगभग इसको आप संडे को ही रखना डे 7 को, ठीक है। तो डे 7 को आपको हार्ड डे रखना है। हार्ड डे में क्या करना है वो जान लो। हार्ड डे में भैया यही जो आप 12 चैप्टर पढ़े हो ना, 12 चैप्टर 6 दिन में पढ़े हो, ठीक है, प्लस ग्रामर पढ़े हो, उसी को आपको 7वें दिन रिवाइज कर देना है, ठीक है। देखो, अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ रिवाइज करते हो तो आपको वो टाइम नहीं लगेगा। समझ गए? तो आपको क्या करना है, केवल रिवीजन मार लेना है डे 7 में इन 12 चैप्टर का। अब जैसे कि अगर आप हिंदी का एक चैप्टर रिवीजन मारते हो तो कितना देर लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेगा रिवीजन मारने में।
तो रिवीजन मान लें ज़्यादा से ज़्यादा 10 15 20 25 मिनट लगता है ऐसे, ठीक है। तो आप 12 चैप्टर का रिवीजन मार सकते हो डे 7 में। और इस दिन भैया अपनी वाली कह देना कि आज बहनी फ़ोन जिन करूँ, ठीक है। अरे बहनी काहे कहोगे अपनी वाली को, तो मैं कह देना कि आज फ़ोन मत करना, समझ गए। तो डे 7 में यही करना है। और प्लस मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर यानी कि जो आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर रहेगा उसको लगाना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको हार्ड डे रखना है। देखो भैया इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो केवल 2 महीने बाकी हैं। अगर दोस्तों अगर आपने 2 महीने अपने सिर को झुकाकर पढ़ लिया ना, तो 2 महीने के बाद आपको किसी के भी सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझिए। केवल यही 2 महीने आपको सिर झुकाकर पढ़ना है, उसके बाद आपको किसी के भी सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो रिजल्ट के दिन वो आदमी भी फ़ोन करेगा जिसको कि आपका बर्थडे तक नहीं याद रहता है, समझ गए। जिसको कि आपका बर्थडे तक नहीं याद रहता है वो भी आपको रिजल्ट के दिन फ़ोन करेगा, पूछिए कितना परसेंट आया है, तो क्या बताओगे 60-70% बताओगे? नहीं, 60-70% नहीं बताएंगे, हम बताएंगे 95% प्लस बताना है हमें, ठीक है। हमें फोड़ के आना है इस बोर्ड एग्ज़ाम में। सर क्या फोड़ेंगे? अरे गधा, फोड़ने का मतलब यानी कि पेपर अच्छा करके आना है, अच्छा नंबर लेके आना है। पता न क्या सोच लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, फोड़ कराना है पेपर में, ठीक है। तो यही रूटीन रहेगा आपका, ठीक है। 6 दिन का यही रूटीन है। 7वें दिन आपको क्या करना है, हार्ड डे रखना है। इस दिन आपको क्या करना है, केवल जितना आप 12 चैप्टर पढ़े हो ना और ग्रामर पढ़े हो, केवल इसी का आपको रिवीजन मार देना है डे 7 में। और प्लस जो आपका मॉडल पेपर, जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर होगा उसको लगाना है। अब यही जो रूटीन है ना, यही रूटीन आपका हर दिन रहेगा, समझ गए। यानी कि डे 7 का ये रूटीन है, तो आगे आने वाले जो 7 दिन होंगे उसका भी यही रूटीन रहेगा, समझ गए। यानी कि जब 8वां दिन आएगा, 8वें दिन आपको क्या करना पड़ेगा, यही डे 1 को फॉलो करना पड़ेगा। 9वें दिन डे 2 को, 10वें दिन डे 3 को, ठीक है। 11वें दिन डे 4 को, समझ गए। यानी कि देखो डे 7 हो गया, अब डे 8 आएगा, यानी कि 8वां दिन आएगा, तो 8वां दिन फिर से ही रूटीन फॉलो होगा। फिर से 8वें दिन आपको एक चैप्टर मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक चैप्टर इन सब में से कोई पढ़ना पड़ेगा, फिर ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जब भैया आपका 7 दिन में 12 चैप्टर तैयार हो जा रहा है प्लस रिवीजन हो जा रहा है 7 दिन में, तो 14 दिन में कितना हो जाएगा, तो 14 दिन में आपका हो जाएगा कितना, 24 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। 24 चैप्टर आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद 21 दिन में आपके कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके 21 दिन में, 36 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। देखो जब आप इतना पढ़ लोगे, समझ गए, यानी कि जब 21 दिन में आप 36 चैप्टर पढ़ लोगे, उसके बाद क्या करना है वो बताता हूँ। तो जो आपका 22वां दिन आएगा और 23वां दिन आएगा, उस दिन आपको क्या करना है, इन दोनों दिन आपको केवल ये जो 36 चैप्टर पढ़े हो आप 21 दिन में ना, इसका केवल रिवीजन मारना है, रिवीजन, समझ गए। 21 दिन तक जब आप पढ़ लोगे, ठीक है, 21 दिन यही रूटीन फॉलो करके पढ़ लोगे, तो आपका 36 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, प्लस ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ग्रामर जितना पढ़े रहोगे उतना कंप्लीट होगा ही, ठीक है। तो जब आप 21 दिन में 36 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, तो आगे आने वाले जो 2 दिन होंगे, यानी कि 22वां और 23वां दिन जो होगा, उस दिन आपको केवल रिवीजन मारना है इस 36 चैप्टर का और ग्रामर का, समझ गए। 2 दिन में तो भैया रिवीजन मार ही सकते हो, क्योंकि रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगता जितना पढ़ने में लगता है। रिवीजन में क्या है, केवल देखना है एक बार, ठीक है, देखना है एक बार, पढ़ना है, बस इतना करना है रिवीजन। तो 2 दिन बहुत है आपको रिवीजन मारने के लिए, समझ गए। तो देखो 2 दिन में आप रिवीजन मार सकते हो। फिर आगे जब 2 दिन में आप रिवीजन मार लोगे, आगे जो आने वाले दिन होंगे ना, फिर यही रूटीन आपको फिर से फॉलो करना है, ठीक है। फिर डे 1 से स्टार्ट कर देना है, यानी कि 24वें दिन आपको क्या करना है, 24वें दिन फिर से आपको यही रूटीन स्टार्ट कर देना है। एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर हिंदी इंग्लिश संस्कृत का, फिर ग्रामर। फिर जो 25वां दिन आएगा, ये लिखवा नहीं रहा है, ठीक है। फिर जो 25वां दिन आएगा, 25वां दिन आप क्या करोगे, डे 2 को फॉलो करोगे, एक चैप्टर साइंस का, फिर एक चैप्टर हिंदी इंग्लिश संस्कृत का, फिर ग्रामर का। ये दोस्तों आप लिख कर रख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं भी आ जाऊँ ताकि ले लो, ठीक है, ले लिए, ठीक। तो अब चलते हैं आगे। तो यही रूटीन क्या करना है, यही आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है, हर दिन। फिर जो 21 दिन तक फॉलो करोगे, 21 दिन में आपके 36 चैप्टर कंप्लीट प्लस ग्रामर, तो 23 दिन में आप क्या कर रहे हो, 36 चैप्टर का फिर से रिवीजन मार लिए, ठीक है। फिर आगे आने वाले जो 7 दिन होंगे, यानी कि 23 में अगर मैं 7 प्लस कर दूं तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 दिन में आपके कितने चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 36 में 12 प्लस कर दो, 36 में 12 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 48 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब 30 में 7 प्लस कर दो, 37, ठीक है। 37 में आपके कितने चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 60 चैप्टर हो जाएगा, ठीक।
37 में 7 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, 37 में 7 प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका 44 डेज़। तो 44 डेज़ में 60 में 12 प्लस कर दो तो कितना दिन, कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा। 72 चैप्टर आपका 44 डे में कंप्लीट हो जाएगा विथ फुल रिवीजन के साथ, यानी कि एक एक दिन रिवीजन मार लोगे। ठीक है, देखो 30 दिन में आपका 48 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। कैसे? क्योंकि देखो आप 21 दिन में क्या करे हो, 36 चैप्टर कंप्लीट किए हो, समझ गए। फिर उसके बाद 22वें 23वें दिन उसका रिवीजन मारे हो। फिर उसके बाद जो आगे आने वाले 7 दिन होंगे उसमें आपके फिर से 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यह रूटीन आपको फॉलो करना है। तो 6 दिन में आप 12 चैप्टर कंप्लीट किए हो, यहाँ पर 7वें दिन पूरा रिवीजन मार लिए हो। फिर जो 30वां दिन आएगा, 30वें दिन भी आप 36 जो चैप्टर हैं उसमें 12 प्लस कर दो तो 12 48 हो जाएगा। तो 48 चैप्टर कंप्लीट। 27 दिन में फिर से 12 चैप्टर आप कंप्लीट कर दोगे, 60 चैप्टर हो जाएगा। 44 दिन में फिर से आप 12 चैप्टर कंप्लीट कर दोगे, 72 चैप्टर हो जाएगा। और आपके पास टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर है आपके पास 76। तो 72 चैप्टर आपका 44 दिन में कंप्लीट हो गया, समझ गए। 72 चैप्टर 44 दिन में कंप्लीट हो गया। तो अब बचा 4 चैप्टर, तो यहाँ पर हम 2 दिन एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, 45 और 46। ठीक है, तो 45 और 46 इस दिन में आप 4 चैप्टर तो कंप्लीट ही कर सकते हो। तो 72 में 4 प्लस कर दोगे तो 76 चैप्टर हो गए आपके। 46 डे में आपका क्या हो जाएगा, 46 डे में आपका 76 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आपके पास 14 दिन बाकी हैं। क्या 14 दिन बाकी हैं 2 महीना पूरे होने में। तो 46 डे में आपका 76 चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। तो अब जो 14 दिन बाकी रहेंगे, उसमें क्या करोगे, आप जितना पढ़े हो पूरा 76 चैप्टर उसका रिवीजन मारोगे आराम से, चिल मार के, समझ गए। और जितने भी मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, लेटेस्ट रहेंगे उसका आप रिवीजन मारोगे, उसका आप सॉल्व करोगे, समझ गए। तो इस तरीके से आप इस रूटीन को, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपना पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हो केवल 46 डेज़ के अंदर। 2 महीने तो मैंने ज़्यादा कह दिया था, 14 दिन बल्कि बाकी हैं आपके। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए भैया डिसिप्लिन चाहिए रहता है, समझ गए। डिसिप्लिन चाहिए रहता है कि किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। देखो कोई भी गलत तो बताएगा नहीं, सब सही बताएंगे अपनी तरफ से, सब बेटर करेंगे कि मैं सबसे अच्छा बताऊं। तो मैंने भी अपना अच्छा बताने की कोशिश किया। तो किसी का भी स्ट्रेटजी फॉलो करें, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए कि भैया इतना देर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है एक दिन में, समझ गए। एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, 7वें दिन मुझे पूरा रिवीजन मारना है और अपनी वाली बात नहीं करना है, ये भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, समझ गए। तो यही थी स्ट्रेटजी हमारी। यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।